देखिए, जैसे कि ना हमसे बोला जाता है कि मेन की बात करें, 4 आदमी डेज, दिन की बात करें 4 दिन में, और काम की बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे वर्क की बात कर लेते हैं। 4 आदमी 4 दिन में 4 चटाई बनाते हैं, मतलब 4 आदमी 4 दिन में 4 चटाई बुनते हैं। ये तो बस की ही नहीं है, व्हाट कैन आई डू। तो थोड़ा सा पूजा ध्यान दीजिए, अभी क्या बताऊं, मैं तो आपको बोला ही था थोड़ा मेहनत करिए बचे हुए दिन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 आदमी 4 दिन में 4 चटाई बनाते हैं, तो 8 आदमी 8 दिन में कितनी चटाई बनाएंगे? 8 आदमी 8 दिन में कितनी चटाई बनाएंगे? तो यहाँ पे ना आप सोच तो सकते हैं कि 4 आदमी हैं, 4 दिन में 4 बना रहे हैं, ऐसे करके वैसे कर रहे हैं, वैसे करके ऐसे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें आ जाएंगे ना जो कि आपको कॉम्प्लिकेट कर देंगे। आज मैं टाइम एंड वर्क के साथ आपको उसका सॉल्यूशन के साथ दूंगा, ठीक है? मैं आपको उसी में पीछे सॉल्यूशन रहेगा, मैं अलग से कोई पीडीएफ नहीं दूंगा, ठीक है? और बाकी मैं प्रॉफिट एंड लॉस का और परसेंटेज का भी दे दूंगा, फिर आप लोग एक बार जो डाउट्स है उसको वहां से कर लीजिएगा, उसके बाद जो डाउट होगा वो मेरे से पूछिएगा, ठीक है? तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर आप दिमाग लगा के आंसर बताइए कि 4 आदमी 4 दिन में 4 चटाई बनाते हैं, ठीक है? आप एक बार ना वहां से सॉल्यूशन देख लेंगे ना, अगर आपको बन जाएगा तो छोड़ दीजिएगा, मत पूछिएगा मेरे से, अगर नहीं बनेगा तो मेरे को बता दीजिएगा, फिर मैं करा दूंगा। और परसों डाउट क्लास रख रहे हैं, मैंने बताइए आपके पास कल का टाइम है, डाउट्स कर लीजिएगा। तो 4 आदमी 4 दिन में 4 चटाई बना रहे हैं, सोच के देखिए, 4 आदमी 4 दिन में 4 चटाई बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है भाई? आदमी भी 4 है, दिन भी 4 लग रहा है, चटाई भी 4 बन रही है। तो भैया 8 आदमी 8 दिन में कितनी चटाई बनाएंगे? कौन बता सकता है? करने के लिए अगर हम इसको फॉर्मूला पे कर दें तो आंसर तो आ ही जाएगा। एक बनाएंगे, अंशिका बता रही है, एक बनाएंगे, 8 बनाएंगे, ठीक है? ये तो बड़ा कॉमन सा है कि यहाँ पे 8 आ जाएगा, लेकिन ये हमारा गलत होगा 8, ठीक है? 8 गलत होगा। हाँ बिल्कुल राहुल भाई, शिवा शंकर भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे एक बात समझिएगा, हाँ शुभम भाई बिल्कुल ठीक है, अमन भाई बिल्कुल ठीक है, अविनेश बिल्कुल ठीक है। 4 आदमी 4 दिन में 4 चटाई बना रहे हैं। 4 आदमी 4 दिन में 4 चटाई बना रहे हैं, मतलब 4 आदमी को हम अलग अलग कर देते हैं, 4 चटाई को भी अलग अलग कर दे रहे हैं, मतलब एक आदमी को एक चटाई बनाने में कितना टाइम लगेगा? ये आदमी, ये चटाई है, और ये दिन है। एक आदमी को भी 4 दिन लगेगा एक चटाई बनाने में, एक आदमी को एक चटाई बनाने में 4 दिन लगेगा, दूसरे आदमी को भी एक चटाई बनाने में 4 दिन लगेगा, तीसरे आदमी को भी एक चटाई बनाने में 4 दिन लगेगा, और ऐसे ही 4 4 दिन लगेंगे सबको उस चटाई को बनाने में। तो अगर मेरे से पूछा गया 8 आदमी 8 दिन में कितनी चटाई बनाते हैं, 8 आदमी 8 दिन में, तो भैया एक आदमी 4 दिन में एक बना लेता है, ठीक है? 8 आदमी होंगे 4 दिन में तो कितना बना लेंगे? 8 बना देंगे। लेकिन 8 आदमी 8 दिन में बोला है, अगर 8 आदमी 8 दिन में बताएंगे तो ये कितना बना लेंगे? 16 बना लेंगे। लेकिन पेपर में आएगा ना, ऐसे वैसे करेंगे तो बेमतलब का कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ कि हम पेपर में आएगा तो इनको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, पेपर में अगर ये सवाल इस टाइप के बनते हैं तो आपको करना क्या है, इसका एक छोटा सा लॉजिक होता है, उसको आपको नोट करके रखना है कि सबसे पहला है M1, मैं ऐसे लिख देता हूँ, मेन 1 इंटू M1 इंटू ऐसे लिख लीजिए D1 मतलब आदमी गुणे में दिन, बराबर में भी यही लिख लीजिएगा M2 इंटू D2, आदमी गुणे में दिन, और ये दूसरा वाला है 2 लिख लीजिएगा, ये 1 1 है, ठीक है? अगर इनका काम भी दिया रहेगा कि इतना काम करते हैं तो बटे में कर लीजिएगा काम,
इधर ही बटे में काम कर लीजिएगा, इधर हो जाएगा वर्क, वर्क 1 मतलब हो जाएगा काम 1, इधर हो जाएगा वर्क 2, काम 2, ठीक है, काम 2 हो जाएगा। मतलब कि इसको शॉर्टकट में लिख दूं तो ये फॉर्मूला हमारा है M1D1 डबल बटे में W1 बराबर में M2D2W2। कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों ऐसा होता है। अगर हम इस फॉर्मूला में चले ना तो ये देखिए, थोड़ा सा पुट कर लेते हैं भाई। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, M1D1 बटे में W1 बराबर में M2D2 बटे में W2। भाई M1 है जो पहली वाली कहानी, ये वाली कहानी, ये 1 वाली ये वाली कहानी है, 2 वाली ये वाली कहानी। तो M1 कितना है भाई, आदमी कितने हैं पहले वाले कंडीशन में, 4 है। दिन कितने लग रहे हैं, 4 लग रहे हैं। काम कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। बराबर में दूसरे वाले में आदमी कितने हैं, 8 है। दिन कितने लग रहे हैं भाई, 8 लग रहे हैं। काम कितना हो रहा है, चटाई कितनी बन रही है, हमें नहीं पता, वर्क। बस काट दीजिए, 4 से 4 कट गया, 4 दूनी 8 कट गया, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। W2 की वैल्यू कितनी होगी, W2 की 16। आंसर क्या था इस सवाल में। हो गया, चले आगे, चलिए। ट्राई कीजिए, क्या पता बात बन जाए। हो गया, वीरू बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। और किसी का, फिर वही चीज, 2 टाइप का आंसर आने लगा भाई, कुछ लोगों का 12, कुछ लोगों का 16, कुछ लोगों का 18, और पता नहीं क्या क्या। हो गया, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे ना आपको ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं। मैं जानबूझ के आपको आसान क्वेश्चन नहीं दिया, मैं जानबूझ के आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन उठाया हूँ। यहाँ पे क्या कह रहा है, 4 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। 4 आदमी एक काम को 6 दिन में खत्म करते हैं, वहीं 3 महिलाएं उसी काम को 16 दिन में खत्म करती हैं। तो काम बराबर हो गया। मतलब अगर मैं 4 इंटू आदमी कर दूं मेन, और 3 महिलाएं उस काम को 16 दिन में खत्म करती हैं। एक मिनट, 4 men कैन कंप्लीट, 4 मेन किसी काम को 6 दिन में कर लेते हैं, और वहीं 3 वुमेन किसी काम को 16 दिन में करती हैं। ठीक है, M और W ले लीजिएगा।
बस इसको इक्वेशन बना लीजिए भाई। ये कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 M बराबर में कितना हो जाएगा, 16 48 वुमेन। मेन बटे में वुमेन कर दीजिए, मेन और वुमेन का अलग अलग आ जाएगा, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 24। 24 दूनी 48, यानी कि क्या आ गया, 2/1। अगर पुरुष 2 काम कर रहा है, महिला 1 काम कर रही है। अब आप निकाल दीजिए, आपसे क्या बोला है, इन हाउ मेनी डेज 1 men and 2 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क। कितने दिन में एक आदमी और 2 महिला के बारे में पूछा है, एक आदमी और 2 महिला के बारे में पूछा है, 2 वुमेन और ये 1 मैन के बारे में पूछा है, कितने दिन में खत्म करेंगे। तो बस यहां से निकाल दीजिए भाई, टोटल वर्क निकाल लीजिए, पहले कुल कार्य निकाल लीजिए। कुल कार्य कैसे आएगा भाई, या तो यहां निकाल दीजिए, इसको ले लीजिए, या तो इधर वाले को ले लीजिए, किसी एक को ले लीजिए, ठीक है ना। या तो इधर वाले को ले लीजिए, या तो उधर वाले को ले लीजिए, किसी एक को ले लीजिए। जैसे 4 मैन 6 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, 4M 6 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, और आदमी करता कितना काम है भाई, 2 करता है। यानी कि 4 × 2 कर दीजिए, मेन की इफिशियंसी 2 कर दीजिए, इंटू कर दीजिए 6। 4 दूनी 8, 8 छके 48। ठीक है, मतलब कुल कार्य कितना है, टोटल वर्क हमारा आया 48। और एक आदमी और 2 औरत को करना है। एक आदमी की इफिशियंसी कितनी है भाई, एक आदमी काम करता है तो 2 बनाता है, औरत करती है तो 1 बनाती है, लेकिन यहाँ 2 औरत है यानी कि 2 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा भाई, 2 और 2 4। एक दिन में ये लोग 4 करते हैं, 4 यूनिट पर डे। फोर्टी एट तो फीमेल है सर, 16 3 48। मैंने 16 3 48 कहाँ किया है, तो 48 W है, तो क्या हुआ भाई, M और W जब यहाँ पे है ना, इसको आप सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, 24M है बराबर में 48W है। भाई एक काम करिए, यहाँ पे नंबर को छोड़ दीजिए ना, बस W को नीचे ले आइए इसके, और यहाँ M को छोड़ दीजिए, नंबर को नीचे ले आइए, तो 40M यहीं रह जाएगा, W इसके नीचे आ जाएगा, और यहाँ 48 बच जाएगा, यहाँ 24 बच जाएगा। टोटल वर्क चंद्र प्रकाश भाई किसी तरफ रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए, 24M में रख दीजिए, ठीक है, कि 4 आदमी चाहे इसमें रख दीजिए ना, ये आदमी की बात कर रहा है ना। 4 आदमी 6 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, 3 महिला 16 दिन में काम खत्म कर रही है, ये महिला की बात कर रहा है। आप किसी में रख देंगे, टोटल वर्क निकल जाएगा। देखिए 48 निकला ना, देखिए मैं महिला में निकाल के दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने पुरुष से निकाला था। अब 3 महिलाएं 16 दिन में काम खत्म कर रही है, महिला की एफिशिएंसी 1 पर डे, यानी कि 3 × 1 × 16 कितना हो जाएगा, 16 3 48। देखिए दोनों में टोटल वर्क वही है। अब कुल कार्य की वैल्यू आपको पता है, और किसको करने की बात कर रहा है, एक आदमी होना चाहिए, 2 औरत होनी चाहिए। एक आदमी करेगा तो 2 बनाएगा, 2 औरत करेगी तो एक औरत 1 बनाती है, तो 2 औरत 2 बनाएगी। टोटल कितना हो जाएगा भाई, 2 और 2 4। मतलब डेली लोग 4 काम कर सकते हैं, करना है 48, और डेली कर सकते हैं 4। कितने दिन लगेंगे भाई, 12 दिन। तो इसमें बहुत सारे लोग 16 बता रहे थे, तो ध्यान दीजिए फिर, ठीक है ना, 12 दिन में काम खत्म हो रहा है। नहीं समझ में, क्या नहीं समझ में इसमें बताइए, क्या नहीं समझ में। टोटल वर्क भाई, एक चीज बताइए, यहाँ पे क्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्या कर रखा है, 4 men कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। 4 आदमी 4 पुरुष एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, यानी कि 4 पुरुष हैं, 4 पुरुष हैं, वो उस काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं भाई, ये 4 पुरुष मिल करके किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। भाई यहाँ पे तो हमने निकाली है ना, पुरुष की एफिशिएंसी 2 है, ये वाली पुरुष की एफिशिएंसी 2 है, तो भैया 4 पुरुष अगर डेली 2 काम कर रहे होंगे, तो 6 दिन में कितना काम कर लेंगे, तो 4 दूनी 8, 8 डेली कर रहे हैं, 6 दिन तक कर रहे हैं, 48 काम कर रहे होंगे, ये टोटल वर्क आ गया। ठीक है, तो आप इधर ध्यान मत दीजिए ना, आप इधर, मैंने तो आपको दोनों तरफ से निकाल के दिखा दिया, आपको मैंने बोला कि इधर ध्यान मत दीजिए। आप या तो इस पे निकाल लीजिए, या तो इस पे निकाल, जितने दिन में काम खत्म हो रहा है उस पे किसी में एक में रख के निकाल लीजिए, दोनों पे मत कीजिए। 16 और 48 का एलसीएम लेकर के, 16 और 48 कहाँ, 16 कहाँ आ रहा है, 16 और 48 का एलसीएम क्या तुक बन रहा है, मतलब यहाँ पे बात नहीं समझ में आ रही। भाई अगर हमें यहाँ पे
मैंने तो आपको इतना बोला ना, ये यहाँ तक, ये यहाँ हटा दीजिए, अभी इधर मत जाइए वो दूसरी तरफ। मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला कि 4 आदमी, एम मतलब आदमी है, डब्ल्यू मतलब महिला है, 4 आदमी 6 दिन में किसी काम को खत्म करते हैं। उसी काम की बात कर रहा है ना, उसी काम को, उस काम को 3 महिलाएं 16 दिन में खत्म करती हैं। यानी कि 3 महिलाएं 16 दिन, महिला को हमने डब्ल्यू मान लिया क्योंकि महिला के वैल्यू हमें पता नहीं है, पुरुष की वैल्यू हमें पता नहीं है। जब हमने दोनों को बराबर में कर दिया ना, 6 चौके 24 एम और इधर कर दिया 16 डब्ल्यू वुमेन, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मेन बटे में वुमेन आ जाएगा, मतलब पुरुष बटे में महिला आ जाएगी, महिला आ जाएगी। और ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 48 बटे में हो जाएगा 24, मतलब ये हो जाएगा 2/1। अगर पुरुष 2 ईंट बना रहा होगा तो महिला 1 ईंट बना रही होगी। ठीक है, पुरुष 2 पेन बना रहा होगा तो महिला 1 पेन बना रही होगी। यहां से हमने क्या निकाली, यहां से हमने टोटल वर्क निकाल लिया। टोटल वर्क कैसे निकलेगा भाई, टोटल वर्क वर्क कुल कार्य कैसे निकलेगा, यहाँ पे कुल कार्य, टोटल वर्क। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि 4 आदमी अगर 6 दिन तक काम कर रहे हैं, 4 आदमी 6 दिन तक काम कर रहे हैं और एक आदमी डेली 2 ईंटें बनाता है। ठीक है, आप 4 दोस्त लोग काम करते हैं, लेकिन 2 लोग, मतलब एक आदमी, एक दोस्त क्या करता है, 2 ही ईंट एक दिन में बनाता है। सर ऐसा इक्वेशन में बना के एम एंड डब्ल्यू रेशियो निकालना बेस्ट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बेस्ट तरीका है। तो एक आदमी अगर 2 ईंटें डेली बनाता तो 4 आदमी कितने बनाएंगे वहां, 4 आदमी 4 दूनी 8, 8 ईंटें डेली बनाएंगे, और वो 6 दिन तक काम भी कर रहे हैं। तो मतलब उनको बनानी कितनी है, उनको बनानी है 48 ईंटें। उनको इतनी ईंटें तैयार करनी है। मैंने ऐसे एग्जांपल ले लिया कि ईंटें बना रहे हो, ईंटें बना रहे हैं, पेन बना रहे हैं, पेंसिल बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, और बोला है कि उसी काम को करने जब जाएंगे ना, तो एक आदमी और 2 महिला मिलकर के कितने दिन बनाएंगे, एक आदमी और 2 महिला मिलकर के, एक मेन और 2 फीमेल, मतलब 2 वुमेन मिलकर कितने दिन बनाएंगे। तो भाई एक चीज बताइए, उनका डेली का निकाल लीजिए ना, डेली वो लोग क्या कर सकते हैं भाई, एक आदमी डेली करेगा तो वो क्या काम करेगा, 2 ईंट बनाएगा, और 2 महिलाएं 2 वुमेन्स डेली करेंगे तो कितना बनाएंगे, 2 इंटू 1, सॉरी, हाँ 2 महिला है और डेली उनकी एफिशिएंसी 1 है, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, मतलब टोटल मिलकर 4 करेंगे। ये पहला है, पहला है। एलसीएम वाला मेथड अर्पित भाई यहाँ पे कैसे लगेगा, क्योंकि ए और बी का तो कुछ दिया नहीं है ना, ये तो बस बता रहा है कि इतने महिला इतने पुरुष, इतने महिला इतने पुरुष के बारे में कह रहा है। तो आपको ये भी मिल गया कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये सब हटा देता हूं मैं। तो आपको पता चल गया कि एक दिन में ये लोग इतना काम कर सकते हैं, एक दिन में करना कितना है इनको, टोटल काम 48 करना है, और एक दिन में ये 4 कर पाते हैं। एक आदमी और 2 औरत मिलेंगी तो भैया औरत तो एक एक ईंट बनाएगी, आदमी 2 ईंट बना देगा, दोनों मिला करके 4 ईंट बना देंगे, मेल और फीमेल। तो 48 बनाना है, 4 डेली बनाएंगे, कितने दिन लग जाएंगे, 12 दिन लग जाएंगे। था ही नहीं इस सवाल में तो कुछ, तो ऐसा मुझे तो लग नहीं रहा, कुछ लॉजिक बहुत खतरनाक लग रहा है। यहाँ तो बहुत आसान है सब कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, 1-2 क्वेश्चन कीजिए, क्लियर हो जाएगा। मैं सिमिलर दे रहा हूँ, ऐसे ही दे रहा हूँ, ये लीजिए। हो गया, क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा कैसे भाई। अभी पुराना वाला ही दिख रहा है, ये लीजिए, मैंने नया लगा दिया क्वेश्चन। अब तो आ गया होगा, स्क्रीन फ्रीज हो गया, नहीं आया। अच्छा 1 मिनट रुकिए, इसको इंजेक्शन दे देता हूँ बस एक, इसको भी कोविड हो गया लग रहा है। अच्छा 1 सेकंड रुकिए। इस क्वेश्चन में बच्चे भी आ गए हैं भाई, कुछ 2-3।
कीजिए कीजिए कीजिए। स्माइल प्लीज। हो गया भाई। भाई ये वैसा ही सवाल है। अर्पित बहुत बढ़िया, उमंग भाई बहुत बढ़िया। आंसर देखिए मुझे नहीं पता है क्या आ रहा होगा, बट बता रहे हैं तो ठीक ही आ रहा होगा। 4 दिन आ रहा है, ठीक है। ठीक है। देखिए करके देख लेते हैं इसको। भाई जैसे हम लोगों ने पिछला सवाल किया था वैसे इसको कर लेंगे। क्यों फालतू में पंगे लेंगे? हमें जितनी आती है उतनी ही तो करेंगे। आपसे क्या बोला है कि 2 पुरुष 3 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं, यानी कि 2 पुरुष हैं, किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। आगे क्या कह रखा है कि जबकि 3 महिलाएं 4 दिन में उसी काम को कर सकती हैं। 3 महिलाएं हैं वुमेन और उस काम को 4 दिन में कर सकती हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि और 4 बच्चे 6 दिन में उसी काम को कर सकते हैं। 4 बच्चे, बच्चे को मैं सी मान लेता हूँ, चिल्ड्रन, 6 दिन में उसी काम को खत्म करते हैं। तो एक चीज बताइए, तीनों काम तो बराबर होगा ना आपस में? काम तो तीनों बराबर होगा ना आपस में? हाँ पूजा बहुत बढ़िया। सचिन भाई आंसर शायद गलत है। काम तो तीनों बराबर होगा। मतलब 2 आदमी जो काम कर रहे हैं 3 दिन में, वही काम तो वही, अगर ये मान लीजिए 10 टॉफी बना रहे हैं तो ये भी तो 10 ही टॉफी बना रहे होंगे, ये भी 10 ही टॉफी बना रहे होंगे, सभी 10 ही टॉफी बना रहे होंगे। इसका मतलब है कि आपको एक बात समझनी पड़ेगी, इन तीनों इक्वेशन को आपको बराबर करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 M। ये कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 W। और ये कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24 चिल्ड्रन। आपको ना यहाँ पे एक बहुत तगड़ा चीज करना पड़ेगा। आप चाहे तो काट सकते हैं, अगर कोई संख्या से तीनों कट रहे हैं ना तो तीनों काट सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये 6 और 6 दूनी 12, ऐसे नहीं। अगर काटिए तो तीनों को काटिए, अगर तीनों कहीं भी कट रहे हैं तो आप काट सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे तो कट रहे हैं तीनों। जैसे मैंने इसको काटा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। अगर तीनों को काटना है तो ऐसे काट सकते हैं, जैसे कि 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, 4 3 जा 12। मतलब हमें क्या है यहाँ पे पता है कि भैया 1M = 2W = 4 चिल्ड्रन। आपको करना कुछ नहीं है, चाहे तो ऊपर वाले में भी कर सकते हैं, यहाँ भी चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी होगी, जहां कर लीजिएगा, जहां भी आपका मन होगा। मैं वही बता रहा था, डायरेक्ट कट रहा था, लेकिन कुछ लोगों को वो चीज समझ नहीं आया ना कैसे काट दिया, तो इसलिए मैंने ऐसे काट काट के आधा आधा दिखा दिया कि क्लियर हो जाएगा कि कैसे काट रहे थे, काटने का तरीका क्या है। आपको करना क्या है, आप चाहे तो ऊपर वाले में ले सकते हैं, यहाँ पे 6M 12M और 24C वाले में, कि आप 6 12 और 24 का एलसीएम ले लीजिए। लेकिन ना मुझे इतने बड़े बड़े नंबर में करने में, पेपर में समझ में नहीं आता है, तो छोटे वाले के ले लेते हैं, 1 2 4। 1 2 4 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा भाई? 1 2 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 1 2 4 का एलसीएम 4 आएगा और इधर एलसीएम आएगा 24। आप जो चाहे लेके कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं एक काम करता हूँ कि 4 हमने क्या माना था एलसीएम। अब करेंगे कैसे, करेंगे कैसे? अगर आपने एलसीएम मान लिया ना तो बस समझ लीजिए आपका सवाल हो गया। आपने एलसीएम कितना माना है, मतलब मेल हो गया ना, मेल, और ये वुमेन हो गई, और ये चिल्ड्रन हो गए, बच्चे। ये महिला हो गई और ये पुरुष हो गए, पुरुष। मेल में क्या हो जाएगा, सब में 4 4 तो लिख ही लीजिए पहले। एलसीएम जो लिए हैं सबसे पहले वो लिख ही लीजिए एलसीएम। और उसके बाद क्या करना है, जितना एक आदमी है ना डिवाइड बाई 2 औरत है ना डिवाइड बाई 2, 3 बच्चे है ना, सॉरी 4 बच्चे ना डिवाइड बाई 4। यहाँ पे आपका आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, और यहाँ पे आ जाएगा 1। ये जो आया है ये आगे इफिशियंसी, कार्य क्षमता। अब आप कर दीजिए भाई, टोटल वर्क निकाल लीजिए भाई। टोटल वर्क, टोटल वर्क कैसे निकलेगा, किसी में डाल दीजिए, किसी एक में डाल दीजिए, किसी एक के में डाल दीजिए, आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। 2 आदमी 3 दिन में काम को खत्म कर रहे हैं। 2 आदमी और 3 दिन का समय ले रहे हैं। भैया आदमी कितना करता है, इफिशियंसी 4 है। 2 और आदमी की इफिशियंसी कितना है, 4 है, और इंटू 3 दिन करते हैं। 4 दूनी 8 दिया 24। मतलब पूरा कार्य तो हमें पता चल गया 24। सब कुछ कह रहा है एक साथ काम करके एक आदमी और 2 बच्चे कितने दिन में काम खत्म कर लेंगे। याद रखिएगा, टोटल काम करना है 24, और करना किसको है, एक आदमी है और
2 बच्चे हैं। आदमी कितना काम कर लेता है भाई? 4 कर लेता है। और बच्चे कितने काम कर लेंगे? 1 काम कर लेंगे। लेकिन 2 बच्चा है, कितना काम कर लेगा? 2 काम कर लेंगे। तो एक आदमी 4 बना रहा होगा ईंटें, और बच्चा कितना बना रहा होगा? 1 ही बना रहा होगा, लेकिन 2 बच्चे हैं। नहीं, गलत नहीं है, गलत नहीं है पूजा, बिल्कुल सही होगी तरीका। तो 4 और ये 2, 6 हो गया। 24 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 4 दिन। ठीक है। आप कह रहे हैं टाइम एंड वर्क सबसे इजी है बहुत, बट इसने तो परेशान कर रखा है। अच्छा भाई यार, अब आप ना समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सवाल को समझिए अगर इस क्वेश्चन को ना। तो यहाँ पे हम बेसिकली कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हम तो बस जो क्वेश्चन करा उसी को काट कूट के लिख दे रहे हैं। हमने हमें क्वेश्चन जो बोला, देखिए इस लाइन में हमने बस वही लिखा है, और हमने इसी को काट पीट दिया, बस जो काट सकते थे काट दिया। 4/1, 4/2 और 4/4 कैसे आया? ये भी बात सही है भाई, कैसे आया अभी बताते हैं कैसे आया। ठीक है, अब देखिए, लास्ट वाला स्टेप मैंने बताया ना कि टोटल वर्क तो ये निकल गया, ये तो निकाल लिए होंगे। मैं भी बता रहा हूँ वो कैसे आया, एक बार और क्लियर कर देता हूँ उसको। ठीक है, टोटल वर्क तो 24 निकाल ले होंगे। 24 को किससे डिवाइड करना भाई? काम करना है कितना? 24। बनाना ईंटें कितनी? 24। लेकिन सवाल में क्या रखा है कि एक साथ काम करके एक आदमी और 2 बच्चे, एक आदमी और 2 बच्चे। अच्छा, इसीलिए गलत आ गया। अच्छा ठीक है, डायरेक्ट मेल और चिल्ड्रन का भी ले सकते हैं नरगिस, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट मेल और चिल्ड्रन का भी ले सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जिसके बारे में पूछा है बेसिकली उसी का निकाले तो ठीक है। तो और पूछ के इसका रहा है भाई, एक आदमी और 2 बच्चा, मतलब एक आदमी होना चाहिए और 2 बच्चे होने चाहिए। ठीक है, सही है, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। एक आदमी कितनी ईंटें बनाते हैं भाई? 4 बनाता है। और 2 बच्चे कितना बनाते हैं भाई? एक बच्चा तो 1 बनाता है, और 2 बच्चे हैं तो टोटल कितना बनाएंगे? 2 बनाएंगे। मतलब आदमी 4 बनाएगा, बच्चे 2 बनाएंगे, टोटल कितनी ईंटें बनेंगी? 6। भाई एक दिन में अगर हम 6 बना सकते हैं, हमें बनानी है 24, तो 24 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे। बात आती है, यहाँ बहुत सारे लोगों को इस वाले लाइन में कंफ्यूजन होगा कि 6m 12w और 24c क्यों काट दिए, क्यों ये रेशियो से कैसे क्यों डिवाइड कर दिए। मतलब कि 6m बराबर 12w बराबर 24c। आप मत काटिए पीटिए, आप एक काम करिए ना, ये वाली लाइन का मेरे मेथड से मत करिए, आप 6, 12 और 24 का एलसीएम ले लीजिए। 6, 12 और 24 का एलसीएम ले लीजिए। जब इसका एलसीएम लेंगे ना, तो ये आ जाएगा आपका 6 चौके, सॉरी 6 चौके 24, 12 दूनी 24, तो एलसीएम आ जाएगा 24। तो आपको करना कुछ नहीं है, एलसीएम 24 आ गया। अब आप 6 का टेबल पढ़ लीजिए, 6 का टेबल पढ़ लीजिए भाई। 6 चौके 24 होता है, यानी कि आदमी की इफिशियंसी कितनी है? 4। मतलब कि ये 24 कह रहा है ना, तो मतलब आपको इसका भी वैल्यू 24 होना चाहिए, इसकी भी वैल्यू 24 होनी चाहिए, और इसकी भी वैल्यू 24 होनी चाहिए। इन तीनों की वैल्यू 24 24 होनी चाहिए। मतलब ये भी बराबर 24 होना चाहिए, इन तीनों की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं ऐसे करके। ये जो तीनों है ना, बराबर में होने चाहिए 24। बस आप निकाल दीजिए भाई। 24c = 24 है, तो c की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। 12w बराबर 24 है, तो w की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। 6 मेल बराबर 24 है, तो यानी कि एक मेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। ऐसे भी कर सकते हैं। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, अभी मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं कुछ दिन में बिना बताए। और ये भी मान के चलिएगा कि अगर आपका 25 में, ये मान के चलिए कि अगर आपके 15 से कम आ गए, तो आप बैच से बाहर भी हो सकते हैं। इसीलिए तैयार करके रखिए सारा रिवीजन उविजन, फिर बाद में मत बोलेगा मेरी गलती है। क्योंकि 25 में 25 मैथ्स में पहुंचना है, वो कैसे पहुंचना है वो मुझे नहीं पता। आप मुझे बताइए क्या कर दूं मैं कि 25 में 25 आ जाएगा, वो मैं कर दूंगा। 4/1, 4/2, 4/4 कैसे आया? एलसीएम 4/1, 4/2, 4/, एलसीएम कहा मैंने 4/1 लिया भाई? एलसीएम मैंने कहा लिया? एलसीएम तो मैंने यहाँ 4 लिया है बस। एलसीएम तो हर जगह 4 ही लिखा है ना। ये तो मैंने डिवाइड करना बताया था भाई, ये 1 से डिवाइड कर देंगे, ये 2 से डिवाइड कर देंगे, और ये 4 से डिवाइड कर देंगे।
क्या कह रहे हैं? ऐसा लग रहा है मैथ्स रटना पड़ेगा सर, बैच में बाहर मत कीजिए। अच्छा सर, जो आप टेस्ट लेंगे उसका थोड़ा सा बता दीजिए। जो आप टेस्ट लेंगे, नहीं टेस्ट का तो मैं कुछ बताऊंगा ही नहीं भाई, टेस्ट का मुझे कुछ नहीं बताना भाई, मुझे नहीं पता टेस्ट टेस्ट का भी। बस आप समझ लीजिए कि अब जिस दिन मूड खराब हो गया उस दिन आपकी टेस्टिंग हो जाएगी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। टॉपिक भी मुझे नहीं पता, पूरा कंप्लीट मैथ्स 25 सवाल कहाँ से आएंगे, जो आपका यूपीपीसीएल का पेपर आया था वैसा ही होगा, और क्या होगा। ठीक है भाई, अर्पित भाई स्पीड में भी चल सकते हैं, मुझे दिक्कत नहीं है, आप तो बोलेंगे मैं 30-30 सेकंड में क्वेश्चन उड़ा दूंगा, लेकिन चीजें सबको समझ में भी तो आनी चाहिए ना। अब ये कहाँ से देंगे ये मुझे नहीं पता अभी, पेपर देखेगा फिर बताएगा। नहीं बाहर नहीं करेंगे किसी को, बस बेस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा आप, चीटिंग भी नहीं कर पाएंगे आप लोग वहां तो। कोई नहीं, आप तैयारी करिए, अभी आपके पास 3-4 दिन है समय, आप 5 दिन का समय ले लीजिए बस। 12 है, 5 दिन मतलब 18 तारीख से, 18 तारीख से आपका डेली टेस्ट, डेली टेस्ट किसी भी टॉपिक का पटक के टेस्ट। ये लो भाई आज का टॉपिक ये है, बिना बताए। 1 वीक चाहिए, चलिए अच्छा इसे कीजिए। हो जाएगा अंशी, टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये भी एकदम उसी से रिलेटेड है। हो गया। हाँ अंशिका, मैं आज दे दूंगा, अभी मैं आपको फोटो खींच के दे दूंगा अभी। मैंने अभी बोला भी तो था बैच में, अपने से बोला था मैंने। कर लेते हैं भाई, इसको कर लेते हैं 13, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 6 men and 8 women, यहाँ पे अब दो दो लोग आ गए, ग्रुपिंग हो गई। 6 आदमी और 8 औरत, यानी कि 6 आदमी भी है मेन, और 8 औरतें भी, 8 वुमेन। दोनों मिलकर के किसी काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 10 दिन में। ठीक है। और दूसरी कहानी एक और बता रहा है कि ये क्या कह रहा है कि वाइल 26 men, अगर आदमियों की संख्या 26 हो जाए, 26 men हो जाए, और औरतों की संख्या कितनी हो जाए भाई, 48 हो जाए, 48 वुमेन, तो ये काम कितने दिन में खत्म हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में। दोनों को बराबर कर दीजिए, बस यहां से एम और डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लीजिए, बस आपको करना क्या है। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, काटपीट करना है तो काटपीट कर लीजिए, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, 2 को मैं 10 से काट सकता हूँ, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं सीधे कर दीजिए। 10 6 60 M प्लस 80 W बराबर में हो जाएगा 26 दूनी 52 M, प्लस में हो जाएगा 48 2 जा 96 W। ठीक है। एम को एक तरफ ले आइए, डब्ल्यू को एक तरफ ले आइए, एक काम करिए, इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले जाइए। भाई उधर 60 M पहले से है, 52 आएगा तो माइनस में आएगा, -52 M, और इधर 96 W पहले से है, और उधर 80 आएगा प्लस वाला, तो इधर माइनस में हो जाएगा 80 W। काट पीट कर दीजिए, देख लीजिए, 60 में से 52 जाएगा, 60 में से 52 गया तो 8 मेल बचा, और 96 में से चाहिए तो 16 वुमेन बची। यानी कि यहां से हमें रेशियो मिल गया क्या, मेन और वुमेन का रेशियो मिल गया। मेन अगर 16 है तो वुमेन 8 है, यानी कि 2:1 का रेशियो मिल गया हमें, 2:1 का। बस कर दीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, मतलब वुमेन की वैल्यू कितनी है, एक है, तो मेन की वैल्यू मतलब अगर औरत एक काम करी तो आदमी 2 काम कर रहे हैं। अब आपसे पूछ रहे कितने दिनों में 7 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर काम करेंगी, 7 पुरुष और 3 महिलाएं, 7 पुरुष, सॉरी 7 पुरुष और 3 महिलाएं, 3 वुमेन्स। ठीक है, कितने दिन में करेंगे। तो भाई टोटल वर्क पहले निकाल दीजिए, टोटल वर्क क्या है, किसी एक में पुट कर दीजिए, मैं इधर वाले में पुट कर देता हूं, पहले वाले में, इधर वाले में। तो 6M प्लस 8W और
गुणे में क्या हो जाएगा 10, इसमें पुट कर दीजिए 6 आदमी, आदमी की वैल्यू कितनी है भाई 6 इंटू 2, और औरत की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 1, और इसको 10 से गुणा कर दिए, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 प्लस 8 और गुणे में 10, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। ठीक है ना। 200 को डिवाइड करना है किससे, हमें काम करवाना है, टोटल काम कितना करवाना है हमें, टोटल वर्क हमें आ गया है कि हमें काम करवाना है 200 ईंटें बनानी है। बनाने वाले कौन से भाई, 7 पुरुष हैं 3 महिलाएं हैं। एक पुरुष की औकात कितनी है भैया 2 बनाने की, और एक महिला की औकात है कितनी 1 बनाने की। कितना बन जाएगा, 7 पुरुष हैं 2 ईंट डेली बनाएंगे 14, 3 औरतें हैं डेली 1 ईंट बनाएंगे 14, और प्लस 3 कितना हो जाएगा 17। तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा 200 बटे में 17, कर दीजिए भाई 200 बटे में 17, 17 एक कम 17 30, 17 दूनी 34, 17 एक कम 17 और 13 बटे 17 डेज। ठीक है ना, बिल्कुल सही है, जिसका 11 सही 13 बटे 17 है, बिल्कुल सही है। 5 सही 5 बटे 15 बटे 17 रेडमी भाई आंसर गलत होगा फिर, पक्का पक्का। लास्ट स्टेप तो मैंने भाई यही बताया ना कि 7 आदमी और 3 औरत, 7 आदमी और 3 औरत को मिलकर के उस काम को करना है। तो भाई एक आदमी की वैल्यू कितनी है, एक आदमी की ये जो इफिशियंसी है ना, ये इफिशियंसी का रेशियो आया है ना भाई, इफिशियंसी की यानी कि क्षमता की रेशियो है, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता का है भाई। आदमी 2 ईंटें बना सकता है, औरत एक ईंट बना सकती है। तो आप खुद सोचिए भाई, 7 आदमी को काम करना है 3 औरत को काम करना है, डेली कितनी ईंटें बना लेंगे। अगर इतना बेसिक कैलकुलेशन भी हम लोग नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे होगा। भाई 7 आदमी को काम करना है तो आदमी की औकात कितनी है, एक दिन में 2 ईंट बना देता है, 7 दिन में 14 ईंटें बना देगा। औरत कितना काम कर लेती है, एक दिन में 1 ईंट बनाती है तो 3 दिन में 3 ईंट बना देगी, 14 और 3 जोड़ दिया हमने 17। भाई उनको टोटल कितनी ईंटें बना देनी थी, वो 200 बनानी थी। वो मैंने बनाया था कि जितना भी इक्वल्स के इक्वल इक्वल जितने भी होते हैं ना ये वाले, इसके चाहे उधर वाले पे रख लीजिए चाहे उधर वाले पे रख लीजिए, किसी पे रखेंगे आंसर सेम आएगा, किसी पे रख लीजिए आंसर सेम आना है। ठीक है, चलिए कीजिए इसे। सेम क्वेश्चन है फिर से वही कहानी भाई, ये जुम भी लग रहा है पागल हो गया है भाई रात को। अच्छा 8 PM होने वाला रहता तो पागल हो जाता है ये। अभी भी नहीं आ रहा है क्वेश्चन, आ गया ना, चलिए कीजिए इसे। क्वेश्चन नहीं आया क्या, अभी कुछ लोग बता रहे हैं हाँ आ गया, कुछ लोग बता रहे हैं नहीं आया। तो फिर ये जो बता रहे हैं आ गया, इनको कहाँ से आ गया भाई, 1 मिनट दीजिए बस, 1 सेकंड, आ गया। अच्छा वही वाला है क्वेश्चन, ठीक ठीक ठीक, 1 सेकंड मुझे, ठीक है 1 सेकंड। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया, 1 सेकंड 1 सेकंड। अब देखिए, अच्छा भाई इसमें क्वेश्चन पहले से सेट रहते हैं भाई, मैं क्या करूं, मैं नेक्स्ट, अब तो आ गया नेक्स्ट, अगला। जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए।
अच्छा मेरा तो आंसर भी आ गया, वही आंसर आ गया। हो गया भाई। टाइम एंड वर्क ऐसा चैप्टर है ना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर, अगर बातें समझ में आ गई, तो इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है। और अगर कॉन्सेप्ट ना क्लियर हुआ तो इससे मुश्किल भी कोई चैप्टर नहीं। दोनों कंडीशन इसी के साथ है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, करके देख लेते हैं कि 12 मेन और 18 वुमेन, 12 पुरुष और 18 महिला मिलकर के एक किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कह रहा है कि 3 आदमी, 3 मेन, 1620/27, इतना बड़ा आंसर आ रहा है, बाप रे। देखते हैं देखते हैं। 3 आदमी और 18 महिला, 18 वुमेन मिलकर के उसी काम को कितने दिन में खत्म कर ले रही है? 12 दिन में। और हम कर देंगे इस दोनों को बराबर। ठीक है, देखते हैं। इतना बड़ा आंसर आ रहा है अगर, तो देख लेते हैं। सबका वैसे आंसर सेम है, तो मेरे हिसाब से शायद उतना ही आ रहा होगा। तो ये कितना कितना हो जाएगा भाई? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है काजल, बिल्कुल ठीक है, रेडमी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये हो जाएगा 120। भाई देखिए, छोटा बनाने के लिए चाहे तो इसको काट पीट कर सकते हैं, इसको 5 दूनी 10 कर सकते हैं, इसको 6 दूनी 12 कर सकते हैं। ठीक है, संध्या बिल्कुल ठीक है, अर्पित बिल्कुल ठीक है। ये हो जाएगा 12 5 जा 60 M प्लस 18 5 जा 90 W। टेबल तो अभी बहुत लोग को याद नहीं हुआ होगा, क्योंकि इस यूपीपीसीएल को निकालना नहीं है ना, अगले यूपीपीसीएल की प्लानिंग कर रहे हैं ना। और बराबर में क्या हो जाएगा ये? 6 3 जा 18 M प्लस 18 छक्का, 18 6 जा कितना होता है भाई? 18 छक्का 108 में कर दीजिए भाई, देख लीजिए किधर बड़ा छोटा है, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए। ठीक है, ये हो जाएगा 60 M और माइनस में हो जाएगा 18 M, बराबर हो जाएगा इधर 108 वुमेन और ये 90 वुमेन माइनस हो जाएगा। इधर हो जाएगा 18 वुमेन और इधर हो जाएगा आपका 60 में से 18 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 2 20। ऐसा आ रहा है क्या कुछ? तो मेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 18, और वुमेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 42। काट पीट कर दीजिए भाई, 3 छक्का 42, 7 छक्का, सॉरी 3 छक्का 18, 7 छक्का 42, 3/7। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? आप टोटल वर्क भी निकाल लीजिए भाई, कुल कार्य निकाल लीजिए, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, किसी एक वाले में डाल दीजिए। मैं एक काम करता हूँ, इसी में डाल देता हूँ, मैं दूसरे वाले में डाल देता हूँ। 3M 18 वुमेन और 12, 3 आदमी और 18 औरतें मिलकर के 12 दिन में किसी कार्य को पूरा कर रहे हैं। तो आदमी की वैल्यू कितनी है भाई? 3 है। औरत की वैल्यू कितनी है? 7 है। 1620 आ रहा ना? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? सबको कैलकुलेशन कर दीजिए, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। कर दीजिए, 3 आदमी 3 दिन में, 3 × 3 9 हो जाएगा ना, प्लस 18 औरत 7 दिन में, 18 सत्ते 126, और इनको करना है गुणे में 12। ये हो जाएगा 126 और 9, ये हो जाएगा 135 गुणे में 12, 12 25 60, 0 6, 12 तिया 48 और 6 54।
एक मिनट, 12 25 60, 6 कैरी, 12 3 जा 36 और 6 42, 4 कैरी, 12 1 जा 12 और 4 1620 आ रहा है पूरा काम। और देख लीजिए किससे डिवाइड करना है। इन हाउ मेनी डेज, 2 men and 3 women। भाई 2 आदमी और 3 औरत से करवाना है वो काम। 2 आदमी है, 2 men है और 3 women से वो काम को करवाना है। तो भैया आदमी की क्षमता कितनी है, 3 है, और वुमेन की क्षमता कितनी है, 7 है। कितनी वुमेन है, 3 वुमेन है। कितना हो जाएगा, 6, 3 दूनी 6 और 7 के 21, 21 और 6 27। हम इसको 27 से डिवाइड कर देंगे। और 27 का अगर टेबल याद होगा तो 27 छक्का 162 होता है, काट सकते हैं। 27 छक्का 162 होता है, एक जीरो का एक जीरो, कितना आ जाएगा, 60 डेज, 60 दिन आंसर हो जाएगा। सेम प्रोसेस है यार, सेम प्रोसेस, सभी क्वेश्चन में सेम प्रोसेस है, करना कुछ नहीं है बस। इसमें कुछ है ही नहीं, कोई कैलकुलेशन, कोई फॉर्मूला, कुछ भी नहीं है। क्या लगा दें इसको, बताइए। शशांक भाई मिस्टेक कहीं हुआ होगा, ठीक है ना, उसको देख लीजिए। चलिए इसको कीजिए। ये तो भैया सबका फेवरेट है। हाँ लॉन्ग है, बस थोड़ा सा, मतलब है तो बहुत आसान, लेकिन बस थोड़ा सा लंबा है। मेरा एफिशिएंसी 300 बट आंसर आ गया, आंसर आ गया। 27 क्या आया है, 27 तो वो जो काम करना है ना, वो 3 आदमी को और 4 औरतों को मिलकर के, तो एक दिन में 27 कर पाएंगे। टोटल उनको मैंने बताया था, टोटल उतना काम करना है। ये तो सारे एग्जाम का फेवरेट सवाल है। एनटीपीसी उठा लीजिए, एसएससी सीजीएल उठा लीजिए, जितने भी पब्लिक सेक्टर, बीएचईएल बीईएमएल के जितने पेपर्स होते हैं, ओएनजीसी के, सब तो फेवरेट सवाल है उनका ये। हुआ। इंद्रजीत भाई बहुत बढ़िया। 40 दिन आ रहे हैं सभी के आंसर, बहुत बढ़िया। 10 दिन भी आ रहा है एबीसी, बहुत बढ़िया। 40 डेज और 10 डेज, ये दो टाइप के आंसर आ रहे हैं, देख लेते हैं। कुछ लोगों के 40 दिन आ रहे हैं, कुछ लोगों के 10 दिन आ रहे हैं, एकदम अलग। अच्छा, 38 है, एकदम अलग, नहीं समझ में आ रहा। चलिए समझ लेते हैं फिर सवाल को। भाई एक चीज बताइए, समझने वाली बात है। देयर इज अ सफिशिएंट फूड फॉर 400 सोल्जर्स फॉर 31 दिन। तो अच्छा मान लेते हैं कि इनको 31 दिन एक एक प्लेट, सबके लिए एक एक प्लेट खाना आया होगा। 31 दिन के लिए सबके लिए एक, जैसे पहले दिन खोलेंगे तो ये 400 प्लेट निकाल लेंगे, दूसरे दिन इन्होंने फिर से पेटी खोली, फिर 400 प्लेट निकाल ली। मतलब 400 सैनिकों के लिए खाना आया है ना, 400 सैनिकों के लिए खाना आया है 31 दिन का। तो अगर वो तीसरे दिन फिर खोलेंगे तो ऐसे फिर 400 प्लेट निकाल लेंगे उसमें से खाने के। अच्छा एक चीज बताइए, अगर वो 400 प्लेट लाए हैं, 31 दिन का खाना लाए हैं, तो टोटल कितनी प्लेटें लेकर के आए होंगे वो?
इतनी प्लेटें लेकर के आए होंगे ना भाई। अगर डेली हम उस डब्बे में से 400 प्लेट, 400 मान लीजिए एक बॉक्स में पैक है खाना सबका, एक एक सैनिक का खाना इस बॉक्स में पैक है, मान लीजिए ये लिखा है A1, इस बॉक्स में पैक है, तो भैया एक चीज बताइए, 31 दिन का खाना लेके आए हैं, तो हर दिन तो उनको 400 डब्बे निकालने पड़ेंगे ना उसमें से, यानी कि कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 2, 12,400 डब्बे वो लेकर के आए हों। लेकिन क्या बोल रहा है कि 28 दिन बाद 280 सैनिक क्या हुआ, कैंप छोड़ के चले गए। तो मतलब 28 दिन तक तो भैया ये पूरे के पूरे थे ना, 400 जो डेली खाना खाए थे, 28 दिन तक तो वो पूरे इसके पूरे थे ना जो डेली खाना खा रहे थे, मतलब उन्होंने डेली पैकेट निकाले होंगे। तो 28 × 400 कर दीजिए, क्या आएगा भाई आपका, 28 × 400 कितना आ रहा है, 8 4 जा 32, 3 4 2 जा 8 9 10 11, 11,200। भाई 11,200 डब्बे तो खा के चले गए ना, 11,200 डब्बे तो खा गए हैं वो तो। 28 दिन तक भाई डेली 400 प्लेट, डेली 400 प्लेट, डेली 400 प्लेट, मतलब 11,200 प्लेट तो खा के चले गए। और अब पूछ रहा है कि बचे हुए सोल्जर्स के लिए कितने दिन का खाना बचा है। तो एक चीज बताइए, आपके पास कितनी प्लेटें बची हुई हैं अभी, ये तो खा गए, ये क्या है, इतने आए थे। तो 12,400 में से अगर हम 11,200 घटा दे तो आपके पास कितना है, मतलब कि आपके पास टोटल, आपके पास मिला जुला करके 1,200 प्लेट बची है। और आपके सैनिक कितने हैं भाई, 400 आए थे जिसमें से 280 को आपने वापस कर दिया, यानी कि सैनिक भी आपके पास 120 बचे हैं टोटल। 120 सैनिक हैं और 1,200 प्लेट खाना बचा हुआ है, कितने दिन खा लेंगे। तो मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है इसमें। और फिर भी बड़े अजीब अजीब आंसर आ रहे थे भाई, सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। प्रीति बहुत बढ़िया, अब तो समझ में आ गया कि भैया हमारे पास 1,200 प्लेटें बची हैं टोटल, बची प्लेटें, या लिख लीजिए बच्चे खाने। और कितने सैनिक है भैया, 120 सैनिक, 10 डेज। कर सकते हैं शशांक भाई, करने के लिए किसी भी तरीके से कर सकते हैं। देखिए मैं मना नहीं कर रहा इसको, इस क्वेश्चन को करने के और बहुत सारे तरीके हैं, इस क्वेश्चन को करने के और बहुत सारे तरीके हैं। चलिए अगला कीजिए। भाई रेशियो का सवाल नहीं है, रेशियो के सवाल मैं आपको पढ़ाऊंगा ना अगला चैप्टर। रेशियो, रेशियो तो देखिएगा बिल्कुल अलग है एकदम, दुनिया से हटके सवाल है उसके। एवरेज पढ़ाएंगे लेकिन रेशियो और मिक्सचर एलिगेशन के बाद। एवरेज तो एक दिन का चैप्टर है, 30 क्वेश्चन करवाएंगे, खत्म, एक ही दिन में करा लिया जाएगा 25 30 सवाल। एलसीएम एचसीएफ भी सोच रहा था कराने के लिए ना भाई, आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन एक आध सवाल देखने को मिल रहे हैं उसमें पेपर में, तो करना तो पड़ेगा ही। एवरेज बच्चों वाली चीज है भाई, उसमें तो कुछ है ही नहीं। हो गया। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक सोचना पड़ रहा होगा कि भाई 40.75, अर्पित बहुत बढ़िया, देखते हैं।
80, ठीक है भाई। देखिए मैं करवा देता हूँ, मुझे पता है बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि 60 आदमी एक कार्य को, मतलब एक कार्य को 60 आदमी मिल करके 40 दिन में खत्म कर लेते हैं। मतलब अगर मैं 60 आदमी को एक काम पे लगा दूं तो वो 40 दिन का समय लेंगे और उसे खत्म कर देंगे। लेकिन एक कंडीशन बोला है कि वो काम तो शुरू करते हैं, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर एवरी 10 days। मतलब काम जब शुरू करते हैं, हर 10 दिन बाद 5 आदमी छोड़ देते हैं, हर 10 दिन बाद 5 आदमी छोड़ देते हैं, हर 10 दिन बाद फिर 5 छोड़ देते हैं, हर 10 दिन बाद फिर 5 छोड़ देते हैं। ठीक है। अब अर्पित भाई बिल्कुल ठीक आंसर है। हर 10 दिन बाद 5 लोग छोड़ देते हैं, यानी कि 60 आदमी थे, 40 दिन में काम कर सकते थे। तो भाई इस 60 आदमी ने क्या किया, काम स्टार्ट किया होगा। 10 दिन बाद कितने लोग हो गए भाई, ये 10 दिन काम किए होंगे। 10 दिन बाद कितने हो गए, कितने आदमी हो गए भाई, 60 से 5 कम हो गए, 55 हो गए। 60 से कितने हो गए, 55 हो गए ना। और ये 55 आदमी कितने दिन काम काम किए होंगे, फिर से 10 दिन किए होंगे। फिर अगले 10 दिन में फिर क्या हुआ, 55 से फिर 5 घट गए, ये 50 हो गए। 50 आदमी कितने दिन काम किए होंगे, फिर 10 दिन, फिर घट गए 5। 45 आदमी कितने दिन काम किए होंगे, 10 दिन। 45 फिर घट गए 40। 40 आदमी कितने दिन काम किए होंगे, 10 दिन। और ये सिलसिला फिर आगे कंटिन्यू रहा होगा जब तक पूरा काम ना खत्म हो गया होगा। तो अब भैया यहाँ पे तो कहानी एक ये है कि आप ऐसा मान लीजिए कि 60 आदमी जो 40 दिन में काम कर रहे हैं ना, तो हर आदमी एक दिन में एक पेन बना रहा है। हर आदमी एक दिन में एक पेन बना रहा है, तो 60 आदमी 40 दिन में कितने पेन बना लेंगे। 60 आदमी 40 दिन में कितने पेन बना लेंगे, मैंने एक पेन की बात की। 60 आदमी 40 दिन में कितने पेन बना लेंगे, मतलब टोटल 2400 पेन बना लेंगे। ठीक है, 2400 पेन बना लेंगे। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, अगर 60 आदमी 10 दिन तक काम कर रहे हैं, यानी कि 600 पेन बना रहे हो। ये तो क्लियर है ना भाई, एक आदमी एक पेन बना रहा है, 10 दिन तक काम कर रहा है ना, 60 में 10 दिन तक काम कर रहा है। अगला 55 आदमी कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 10 दिन तक, यानी कि ये 550 पेन बना रहे होंगे। अगला 50 आदमी 10 दिन तक काम कर रहे हैं, यानी कि ये 500 पेन बना रहे होंगे। अगला 45 आदमी 10 दिन तक काम करेंगे, यानी कि 450 पेन बना रहे होंगे। बस जोड़ लीजिए, जहां 2400 आ जाए रुक जाएगा। 600 और 500, 1100, 1100 और 550 हो जाएगा 1650, और 450 2100। अगला और लीजिए, इसको भी लीजिए, कितना हो जाएगा, 40 आदमी 10 दिन तक पेन बनाएंगे, 400। अब ये शायद 2400 से ज्यादा हो गया है, ये शायद 2400 से ज्यादा हो गया होगा। टोटल करके देखिए कितना आ रहा है भाई, 2500 आ गया। ठीक है, 1 2 3 4 5। एक काम करिए और कम कर लीजिए, फालतू में प्लस वाला मत लीजिए, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे एक लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ तक का 2100 आ रहा था ना, और यहाँ तक का कितना, 10 20 30 40 दिन। भाई वो 40 दिन में 2100 काम कर सकते हैं। 40 दिन में ये 40 दिन आया है ना, ये तो हमने दिन दिन माना है कि 10 दिन काम करते हैं फिर छोड़ देता है, फिर काम करते हैं इतने दिन फिर छोड़ देता है, फिर इतने दिन काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर इतने दिन 10 दिन काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं। यानी कि 40 दिन अगर वो काम करेंगे तो 2100 पेन बना लेंगे। लेकिन हमें तो बनाना था 2400 ना, हमें बनाना कितना था, 2400। यानी कि हमें कितना पेन बनाना है, अभी भी 300 पेन हमें बनाने हैं। लेकिन हमारे पास उपलब्ध आदमी कितने होंगे भाई, 45 थे। लेकिन अब 10 दिन का काम पूरा करेंगे तो, लेकिन हमारे पास फिर बचेंगे कितने, 40 बचेंगे। ठीक है, ये 300 पेन किसको बनाने हैं, 45 थे, लेकिन अब 5 फिर घट जाएंगे, मतलब ये 300 पेन हमारे 40 जवानों को, मतलब 40 लोग हैं उनको बनाने हैं। तो ये काट पीट कर दीजिए भाई, कितना हो जाएगा, 4 7 जा 28, 2/4, यानी कि 1/4, सॉरी 1/2, ये हो जाएगा 7.5। अब पूछ रहा है ना कि कुल कार्य कितने दिन में खत्म होगा, तो भैया कुल कार्य का देखिए कहानी है। ये 40 दिन तो पहले ले रहे हैं, टोटल मिलाकर के 2100 पेन बनाने में, और बाकी बचे हुए 300 पेन बनाने के लिए 7.5 दिन ले रहे हैं। ठीक है, मतलब टोटल मिला करके ये ले रहे हैं 47, 1/7, सॉरी 1/2 डेज। 47.5 दिन का, 40 दिन तो वो मैंने बताया माइनस कर करके, और 7.5 दिन वो ले रहे हैं जो 300 पेन बनाने में हो गया। ठीक है ना, क्लियर है ना, चलिए
अगला क्वेश्चन कर लीजिए, एक और कर लीजिए। ये एक तरीका है। खुशबू तरीके तो और भी हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता उसमें जाएं हम लोग कुछ। समझ नहीं आया, एक बार उस क्वेश्चन को ट्राई तो करिएगा, आप खुद से सोच के तो देखिएगा कि आपने अपने मजदूरों को कुछ रखा है और उसमें से पांच पांच हर दिन, हर 10 दिन पे 5 मजदूर कम होते हैं। आप ऐसा कुछ मान लीजिएगा कि आपको भैया टोटल इतने पेड़ लगवाने हैं और एक मजदूर एक दिन में एक ही पेड़ लगाता है। एक बार सोच के देखिएगा। मैं समझा देता हूँ भाई, जिसको समझ नहीं आया मैं फिर से करा देता हूँ, इस क्वेश्चन के बाद मैं फिर से उसे करा दूंगा। अच्छा। हुआ। अविनेश भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उमंग भाई बहुत बढ़िया, देख लेते हैं। देखिए ये सवाल ना मुश्किल से 15-20 सेकंड का है। ये क्वेश्चन मुश्किल से 15 से 20 सेकंड का है, अगर आप समझ गए तो। अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो देखिएगा। बताइए उमंग भाई, क्या एक चीज। इंद्रजीत भाई बहुत बढ़िया। अगर समझ गए तो यही बात बचती है। काजल, सही बात है। अगर A+B 30%, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन ना मैं आपको तरीका बताता हूँ, हम उसी को ना फ्रैक्शन में सोचेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, ये तो सबको क्लियर है ना कि एक किसी काम को 7/10
ए के बारे में कह रखा है कि 7/10 वो कितने में करता है, 15 दिन में। और जो बचे हुए काम है वो बी के साथ करता है, मतलब बचा हुआ कितना काम है भाई, 7/10 उसके साथ कर रहा है, तो 3 काम बच गया है। ये किसके साथ कर रहा है भाई, उसके साथ कर रहा है, बी के साथ। और कितने दिन में कर रहा है, ये 4 दिन में कर रहा है। तो अगर 7/10 काम 15 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 150/7 आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक कितने दिन में काम कर रहा है भाई, 150/7। और उसी तरह ए प्लस बी का पूरा काम निकाल दीजिए, ये 40/3 हो जाएगा। ए प्लस बी का पूरा निकल जाएगा 40/3। अब आपको ए का भी दिया है, ए प्लस बी का भी दिया है, बी का चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं, हमसे पूछा है कि ए और बी दोनों मिलकर के। भाई इसका 150 और 40 का एलसीएम ले लीजिए ना। अच्छा, यहां तो आंसर आ गया ना, फिर करने की, यहां तो करना ही नहीं भाई कुछ, तो आंसर आ गया ना। ए और बी मिलकर के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो ये तो ये 40/3 तो आ गया आंसर। अब क्यों इसमें फालतू में लगे हैं, 13 सही 1/3 डेज। ये क्या था सवाल में भाई, ये तो ऐसे ही आंसर आ गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा इसमें तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल उमंग भाई, बिल्कुल सही बोल रहे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल सही बोल रहे थे, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं था, यहाँ तो ये भी चीज नहीं चाहिए था बस। ये बस सवाल इतना ही है बस। आप ये सोचिए ना, आप ये सोचिए ना, आप ये सोचिए कि भाई आप 3/10 कोई काम कर रहे हैं कितने दिन में, 4 दिन में। 3/10 काम, मतलब अगर 10 टॉफी बनाना है तो 3 टॉफी आप 4 दिन में कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा उस एक काम को, पूरे उस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो कर दिया जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऐसे हो जाता है। तो 4 है यहाँ पे, इंटू 10 हो जाएगा, और ये 3 नीचे आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 40/3 हो गया। मतलब उस पूरे काम को करने में ना 40/3 दिन लगेंगे। अब ये कितना होता है मुझे नहीं पता, ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी सभी लोग जाइए भाई, ब्रेक ले लीजिए, और हम लोग फिर कल मिलते हैं। मैं रिकॉर्डिंग और पीडीएफ भेज दूंगा, इसमें किसी को डाउट है इसकी बात कर लेते हैं। अच्छा ठीक है नरगिस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सही है। ठीक है, चलिए सबको भाई गुड नाइट और थैंक यू वेरी मच। जाइए आप लोग ब्रेक लीजिए। भाई देखिए ना, अगर आपको इस मेथड का ना, इस क्वेश्चन का अगर शॉर्टकट बताऊंगा ना, तो मुझे तो शॉर्टकट तो लगता नहीं, मुझे वो लॉन्ग कट लगता है। क्योंकि फिर मुझे लगानी पड़ेगी यहाँ पे एपी का फॉर्मूला। और बेमतलब कि मैं फॉर्मूले लगाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि भाई हम अगर कुछ क्वेश्चन करें तो हम फॉर्मूले का इस्तेमाल बिल्कुल ना के बराबर करें। ठीक है, अभी कर देंगे। अगर हम चाहते हैं कि अगर हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम उसको बिना फॉर्मूले के हम करें। ठीक है ना। ठीक है, सभी को गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, प्रीति मनीष सबको। हाँ क्वेश्चन भेज देंगे नरेश, क्वेश्चन भेज देंगे अभी आपको थोड़ी देर में। तो अगर हम इसको शॉर्टकट में करना चाहें तो आपके पास एक बढ़िया से एपीजीपी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर एपीजीपी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बोलिए, मैं उससे बता देता हूँ कैसे करेंगे। लेकिन उसमें भी आपको एक्स एक्स मान के करना पड़ेगा, मतलब कैलकुलेशन बहुत तगड़ा मिलेगा। इससे पिछले क्वेश्चन की स्लाइड लगाना, ये लीजिए भाई, जल्दी कर लीजिए। अब वो क्लियर नहीं है ना, तो एपी से फिर इसका शॉर्टकट नहीं बता पाऊंगा, फिर आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा। क्योंकि मैथ्स आपको पता है ना, मैथ्स जो है ना ऐसा चीज, अकाउंट्स में डाउट है किस चीज से, पीडीएफ वाला डाउट है क्या पूजा, वो पीडीएफ वाला डाउट है क्या। मैंने बोला ना कल उसकी डाउट क्लास है ना आधे घंटे की। मैंने अभी पिछले क्लास में बताया था ना, मैं कल आपको मैसेज भी कर दूंगा उसको। कल उसकी डाउट क्लास है आधे घंटे की, पूरा 1 से लेकर के 20 तक में जो सवाल बोलेंगे सारा, मैं पूरा 1 से लेकर के 20 तक करवाऊंगा, जल्दी जल्दी, डाउट के तौर पे। ठीक है ना, तो वो मैं कल करवा दूंगा, उसकी चिंता मत कीजिए। देखिए भाई, इस क्वेश्चन में ना आपको शायद ये चीज नहीं पता बहुत सारे लोगों को, कि मैथ्स जो होता है ना, आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है, परसेंटेज चैप्टर है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, बोट एंड स्ट्रीम है, बोट एंड स्ट्रीम है, पाइप एंड सिस्टम एक चैप्टर है, वो भी करना पड़ेगा आपको। मैं आपको अभी एक चीज बता देता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। इसके अलावा है आपका रेशियो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके अलावा आपका है मिक्सचर एलिगेशन।
एवरेज है, एवरेज भी आपको करना पड़ेगा। नंबर सिस्टम, नहीं नंबर सिस्टम भी हटा दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस, बोर्ड एंड स्ट्रीम, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, एवरेज हो गया। अलजेब्रा पढ़ना है, ट्रिगो पढ़ना है थोड़ा सा, और आपको पढ़ना है इसके साथ साथ एक और चीज, ज्योमेट्री। भाई अब ये जो चैप्टर्स है ना, इसके कुछ चैप्टर सपोर्टिंग चैप्टर है, मतलब हाँ मेंसुरेशन भी करना है, मेंसुरेशन। अब ये जो चैप्टर्स है ना, इसके कुछ चैप्टर सपोर्टिंग चैप्टर्स होते हैं जो सिलेबस में कभी बताया नहीं जाता, जैसे कि एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ वाली चीजें, एपीजीपी, आपका हो गया रिमाइंडर थ्योरम, नंबर ऑफ डिजिट, ये वाले चैप्टर हो गए। उसके अलावा नंबर सिस्टम पूरा का पूरा, नंबर सिस्टम, ट्रिगो एल्जेब्रा करने के लिए इंडिसेस एंड सर्ड्स, और हमारा कौन सा है ज्योमेट्री करने के लिए, तो हमारा हो जाएगा, और मिक्सचर एलिगेशन तो हमारा हो जाएगा, रेशियो भी उससे हो जाएगा, और नंबर सिस्टम, और इसके साथ साथ हाँ डिविजिबिलिटी रूल, विभाजन के विभक्ति के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। ये जो चैप्टर्स है ना, ये बैकअप वाले चैप्टर्स हैं, मतलब ये आपको पता रहेगा ना तभी ये चीजें बढ़िया से हो पाएंगी। ये बैकअप चैप्टर कहा जाता है, ये बैकअप चैप्टर्स है। इसको अगर आप करेंगे ना तभी इस वाले में कमांड बनेगी। अब आपको लग रहा है कि उस वाले में कमांड में बनेगी, अभी हमने किया है क्या भाई, परसेंटेज चैप्टर खत्म किया है। देखिए अभी लगा देते हैं, एक सेकंड। देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी हमारा परसेंटेज हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, टाइम एंड वर्क हमारा चल रहा है। आपको लगता है कि ये सब बाकी के चैप्टर हम लोग कभी कर पाएंगे? आपको लग रहा है किसी एंगल से तो हम लोग यहाँ तक पहुंच पाएंगे? क्योंकि हम तो बेसिक कैलकुलेशन नहीं सीख पा रहे हैं, मेन एंड वुमेन के इतने बेसिक बेसिक कैलकुलेशन हमें नहीं समझ में आ रही है। आपको लगता है सिलेबस पूरा खत्म हो पाएगा? तो भाई स्पीड तो थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी ना, पॉसिबल ही नहीं। नहीं, मैं तो करा ही दूंगा ना, मैं तो करा ही दूंगा। तो मेरे दिमाग में एक प्लान चल रहा है, मेरे दिमाग में भी अलग एक प्लान चल रहा है खुरापात, कि भाई मैं एक काम करता हूँ, जिनको लग रहा है कि उनकी स्पीड स्लो है, मतलब चीजें समझने में देरी हो रही है, इसी स्पीड से चलते हैं। जिनको लगता है वो समझ सकते हैं, हम लोग स्पीड में ज्यादा तेज चलेंगे। उससे क्या होगा कि 2-2 दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाएंगे बढ़िया से, दम बढ़िया से करके। मतलब अगर हम इस स्पीड से, जिस स्पीड से चल रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं कि हम लोग कहाँ तक खत्म कर पाएंगे। टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा, रेशियो प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा, मिक्सचर एलिगेशन 15 तारीख खत्म हो जाएगा, आपका एवरेज खत्म हो जाएगा 16 तारीख को, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस तो ये कर दिया ना। अच्छा पाइप एंड सिस्टम है, पाइप एंड सिस्टम है, ये मान लीजिए 17 तारीख, और ये बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ये 5 दिन तो अकेले 2 चैप्टर लेगा। तो मान लीजिए 22 या 23 तारीख तक, मान लीजिए 23 तारीख तक एलजेब्रा में, ट्रिगो में, और इसमें, और इसके साथ साथ मेंसुरेशन में। ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर है भाई, करीब करीब एलजेब्रा में 5 दिन चाहिए, इसमें 5 दिन चाहिए, इसमें 5 दिन चाहिए, इसमें 5 दिन चाहिए। ठीक है, तो मैं, नहीं एग्जाम ओरिएंटेड की बात नहीं, मैं चाहता हूँ आप 100% करिए, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं करना है। इतना सिलेबस तो देखिए आपका आराम से खत्म हो रहा है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा ना मैथ्स में थोड़ा सोच रहे हैं कि आधा आधा घंटा क्लास बढ़ा लेंगे अगर, और थोड़ा सा स्पीड में चल लेंगे, तो चीजें हमारी बहुत जल्दी, मैं आपको बता रहा हूँ 25 तारीख तक अगर हम ना एलजेब्रा और ज्योमेट्री तक अगर पहुंच गए, तो फिर मजे मजे हैं, फिर पेपर में मजे मजे हैं। ये सब तो मैं आपको करा दूंगा यार, एपीजीपी का ये सब का। बैकअप वाले चैप्टर्स की चिंता मत कीजिए, किसी दिन संडे को क्लास में रख के ना 2 चैप्टर खत्म कर देंगे, ये तो छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं। एपीजीपी 1 घंटे में खत्म कर दूंगा आपको, एलसीएम एचसीएफ 2 घंटे में पूरा पूरा खत्म कर दूंगा। ठीक है ना, उसकी चिंता मत कीजिए। मैं सिलेबस तो भाई पूरा करा के भेजूंगा, सिलेबस नहीं छोड़ूंगा।
चलिए, क्या डाउट था इसमें क्वेश्चन में, बताइए भाई। नहीं, मैं सब स्पीड में करा दूंगा खुशबू, आप बोलेंगे ना तो एक क्लास में करके दिखा दूंगा, कल वाली क्लास बोलेंगे स्पीड में करके दिखा दूंगा। लेकिन बस वही है कि क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते ही लोग बोलेंगे 1 नहीं समझ में आया, ये भी मेरे को पता है। 3 पे जैसे गए बोलेंगे 2 नहीं समझ में आया, पूरा का पूरा 2 नहीं समझ में आया, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। भाई इसमें क्या कहा है, क्वेश्चन पढ़िए, 60 आदमी एक काम को 40 दिन में खत्म कर सकते हैं। अगर मेरे को ऐसे भी कोई दे दे कि 60 आदमी एक काम को 40 दिन में खत्म कर सकते हैं, तो मैं तो यही सोचूंगा कि 60 आदमी डेली मान लीजिए एक टॉफी बना रहे होंगे, एक पेन बना रहे होंगे, एक बुक बना रहे होंगे, एक टेबल बना रहे होंगे, कुछ भी बना रहे होंगे। अगर 60 आदमी डेली एक टेबल ही बना रहे होंगे, मान लीजिए पेन नहीं बनाए थे, डेली एक टेबल बना रहे थे, तो एक दिन में कितने टेबल बन रहे थे हमारे? भाई 60 आदमी, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो जवाब तो दीजिए कम से कम, 60 आदमी डेली एक टेबल बना रहे थे, तो एक दिन में कितने टेबल बना रहे थे? नहीं, चलेंगे खुशबू तो फिर पूरा स्पीड में चलेंगे, स्टार्टिंग और एंड नहीं, क्योंकि बेसिक में धीरे चल सकता हूँ, बाकी तो फिर हवा हवाई। भाई 60 आदमी डेली एक टेबल बनाते हैं, तो एक दिन में कितने टेबल बना देंगे? अगर मैं एक टेबल बनाता हूं, मुझे पता है कि एक आदमी एक टेबल बना सकता है, मैं 60 आदमी को लगा दिया एक दिन में, तो ऑब्वियस सी बात है 60 टेबल बना देंगे वो। और 60 टेबल वो कितने दिन बनाएंगे? डेली डेली एक एक टेबल बनाते रहेंगे 40 दिन तक। ठीक है ना, 40 दिन तक वो मैं दे दूंगा मनीष भाई आपको, 15-16 तारीख को मिल जाएगी। 60 आदमी 40 दिन तक कंटिन्यू टेबल बनाएंगे, तो ये वो टोटल 2400 टेबल बना लेंगे। अब आप खुद अपने हिसाब से भाई, जिस जो भी मैथ्स आपको जितना भी समझ में आता है, अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए कि आपके पहले शुरू में 60 आदमी होते हैं, और फिर सवाल कह रहा है कि वो 10 दिन तक काम करते हैं, 10 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद उसमें से 5 लोग फरार हो जाते हैं, नौकरी छोड़ के चले जाते हैं, तो भैया 10 दिन बाद, ये 10 डेज है, 10 डेज बाद कितने आदमी बचेंगे? वहां तो 55 बचे। और 55 आदमी फिर 10 दिन तक काम करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, 5 उसमें छोड़ के चले जाते हैं, बचते हैं कितने? 40, सॉरी 50। ये भी 10 दिन तक काम करते हैं, 50 आदमी फिर 10 दिन तक काम करते हैं, और फिर ये क्या करते हैं, इसमें 5 छोड़ के चले जाते हैं, 45 आदमी बचते हैं, वो भी फिर 10 दिन तक काम करते हैं, और ये सिलसिला कंटिन्यू चलता है, कंटिन्यू। तो भाई एक चीज बताइए, मुझे बनाने थे 2400, तो अगर 60 आदमी 10 दिन तक काम किए होंगे तो मेरे 600 टेबल तैयार। अगले 55 आदमी अगले 10 दिन तक काम किए होंगे, तो यानी कि हमारे पास 550 टेबल तैयार। अगले 50 आदमी फिर 10 दिन किए होंगे, तो फिर हमारे पास 500 टेबल फिर तैयार। अगले 45 आदमी 10 दिन तक किए होंगे, तो फिर हमारे पास 450 टेबल फिर से तैयार। कितने टेबल हो गए भाई? 6, 5, 11, 11 और 11, 22, 2100, 11 और 10, 2100, ठीक है। 2100 टेबल हमारे बन गए, और 2100 टेबल बनाने में हमें कितना दिन लग गया भाई? 10, 20, 30, 40, 40 दिन लग गए। भाई आपको बनाना कितना है? 2400 बनाना था ना, लेकिन आप 2100 बनानी, अभी पेंडिंग कितना है? पेंडिंग है अभी 300। और कितने लोग हैं आपके पास काम करने के लिए? मजदूर कितने बचे हैं? मजदूर भैया 45 थे, लेकिन अभी 10 दिन उनके टाइम पूरे हो गए, तो छोड़ के चले जाएंगे 5, हमारे पास मजदूर बचेंगे 10। तो ये 300 टेबल हमें 40 आदमियों से बनवानी है, तो कितने दिन में बन जाएगी भाई? भाई एक आदमी एक दिन में एक ही टेबल बनाता है ना, तो कितने दिन में बन जाएगा? उसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 7.5, 7 1/2, 7.5 आ रहा है इसको काटने पीटने के बाद। ये कट गया, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, 15 को 2 से भाग देते 7.5 आता है। तो भैया 40 दिन में कितने टेबल बने? 2100। और बचे 300 टेबल कितने दिन में बने? ये बना 7.5 दिन में। तो टोटल कितने टेबल बनाने थे? टोटल बनाए थे हमें 2400 टेबल। और उस 2400 टेबल बनाने में कितना टाइम लगा? इन दोनों को जोड़ दी, 40 और 7, 47, 1/2 दिन, और ये आंसर हो जाएगा। 27 वाला देख लेते हैं, ये वाला आपने क्वेश्चन किया है, 24 और 48। नहीं, गलत तरीका हो जाएगा ना, गलत तरीका हो जाएगा भाई, गलत तरीका हो जाएगा गोपेश भाई ये। मैं आपको क्यों बताऊं ना, क्यों गलत हो जाएगा। जो आपने किया है 4 into 6, ठीक है, और ये आपने किया 3 into 16।
ये हो जाएगा गलत। कारण क्या है ना, जो आपने दोनों को जोड़ के डिवाइड किया ना, एलसीएम एलसीएम लिया है वो ठीक है, वो एक तरीका मतलब कभी कभी काम कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सवाल में क्या बोला है ना, ये लास्ट में बोला गया कि एक पुरुष और दो महिलाएं, आपने ना एक पुरुष और एक महिला लिया है। आपने उस क्वेश्चन में एक पुरुष और एक महिला लिया है, वो देखिए आपने नीचे 3 से डिवाइड किया ना, पुरुष की इफिशियंसी 2 आई है, महिला की 1 आई है, आपने दोनों को जोड़ दिया है। इस एक को भी ना 2 करना पड़ेगा ना, 2 महिला है, एक महिला की इफिशियंसी 1 है तो 2 महिला की इफिशियंसी 2 हो जाएगी, 4 से करेंगे तो आंसर सही आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर ब्रेक ले लीजिए भाई, मिलते हैं हम लोग कल सुबह 8:30 बजे की क्लास में। तब तक के लिए सबको गुड डे गुड नाइट। बाकी मैं रिकॉर्डिंग पीडीएफ सब कुछ मैं अभी भेज रहा हूँ, बस 5-10 मिनट का समय दीजिए, बाकी 1-1.5 घंटे में आपके पास सारी कल से लेकर के आज तक जो मिस हुआ है मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर ब्रेक ले लीजिए, मिलते हैं कल सुबह 8:30 बजे, तब तक के लिए सबको गुड नाइट। एक को दो करना होगा, हाँ बस वो कर, एक को दो कर लेंगे हो जाएगा, ठीक है ना, एक को दो कर लीजिएगा हो जाएगा।